हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं के सर अग्रल IAS एकेडमी से आपका एक बार फिर से भूगोल के नए चैप्टर यानी आपका चैप्टर नया नहीं है, बस वहां से जहां हमने कल छोड़ा था उसके आगे बिग बैंग सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के आगे हम जो है चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम आपको यहाँ पर कई सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। पूरी जियोग्राफी है, बस यहाँ पर हमने आपको एक फ्रेमवर्क किया है और उस पर आधारित चीजों को भी जो है हम आपका बताएंगे, राइट। तो कल हमने बात की थी कि कुछ अवधारणाएं थी और कुछ हमारे सिद्धांत थे। अवधारणाएं और सिद्धांत में बस एक ही अंतर था कि जो अवधारणाएं होती हैं वो लोग बनाते हैं और उनको सिद्ध करते हैं। अगर सही हुई तो वो मानी जाती है और सही नहीं हुई तो वो लोग जो यूरोपवासी होते हैं, वो महान लोग होते हैं और उनकी तो चीजें छपती हैं, वो गलत होता है तो भी सही है और सही तो वो बताते हैं। तो अवधारणाएं जो किसी बेस को आधार मान के उनकी व्याख्या की जाती है या फिर जो है कोई अपने मन मुताबिक किसी चीज की व्याख्या करता है तो वो अवधारणा कहलाती है। और जो सिद्धांत होते हैं वो एक आपके प्रायोगिक आधार पर मानकर उन चीजों की जो है घटना की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे, जो कि बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, पादरी भी इनका नाम मिलता है, तो ये बेल्जियम के थे। बेल्जियम बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे और पादरी थे। 13.7 अरब वर्ष पूर्व इन्होंने एक जो है इतने अरब वर्ष पूर्व में इन्होंने 1894 से 96 ईस्वी में एक अपनी घटना प्रतिपादित की जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। सॉरी, या उसे आपका जो है महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे ने 1894 से ईस्वी में दी। तो वो बताते हैं कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी लगभग कहीं कहीं किताबों में 15 अरब वर्ष पूर्व लिखा होता है कि जो समस्त ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या कारण होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो समय लगा है, टाइम पीरियड है, उसके हिसाब से उन्होंने कैसे बताया। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान एवं ऊर्जा, यानी समस्त द्रव्यमान जो भी ब्रह्मांड में फैला हुआ है, पृथ्वी से लेके सभी ग्रह, उपग्रह, तारे, पुच्छल तारे, आकाश गंगाएं, धूमकेतु, निहारिकाएं और भी जितने भी आपके उल्का पिंड, जो भी चीजें ब्रह्मांड में हमें दिखाई देती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, वो भी आपकी, तो वो कह रहे हैं ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक बिंदु में समाहित था। हमने यहाँ पे समाहित लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि एक बिंदु में समाहित था। उस बिंदु को विलक्षणता का बिंदु कहा जाता है। विलक्षणता का मतलब है कि विभिन्न लक्षणों वाला। तो ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक बिंदु में नहीं, एक बिंदु में समाहित है, जिसे विलक्षणता का बिंदु कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी कहा जाता है कि भिन्न भिन्न समानताओं के साथ में जो है उसे विलक्षणता का बिंदु या एक बिंदु में समाहित है, इसलिए इसको विलक्षणता का बिंदु या पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी कहा जाता है। क्योंकि इसका घनत्व अनंत था, इसका घनत्व अनंत था, इस कारण से इसमें आपका जो है कई सारी चीजें, इसका घनत्व अनंत होने के कारण, साथ ही इसमें आपका सिकुड़ने के कारण, सिकुड़ने की जो सिकुड़न था, सिकुड़न के कारण इसमें जो है क्या हुआ, आपका अचानक बहुत ज्यादा जब सिकुड़न हुआ तो उस पर दाब पड़ा, दाब पड़ने से अचानक विस्फोट हुआ, जिसे हम महाविस्फोट कहते हैं। तो ये महाविस्फोट से हम पदार्थों का निर्माण हुआ, महाविस्फोट से जब पदार्थों का निर्माण हुआ तो इसमें मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल के बाहर आए। तो जो महाविस्फोट से पदार्थों का निर्माण हुआ तो कई सारी चीजें निकल के आई। महाविस्फोट से बहुत सारी एनर्जी निकली जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। मूल कण निकले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकले,
कई सारे चट्टानें निकली। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना इसी समय शुरू होता है, ठीक है, जब आकाशगंगाएं बनी, निहारिकाएं बनी और निहारिकाओं में नेबुला का जो है आपका सिकुड़न प्रारंभ हुआ, तो उसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। असंख्य आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, लगभग 10 की घात जो है आपका, लगभग 10 की घात 11 आकाशगंगाएं आपकी प्राप्त होती है, और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 10 की घात 11 तारों का निर्माण हुआ। इसलिए हम देखते हैं रात में आसमान में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं, तो वो आपको दूर दूर के तारे जो है कई असंख्य तारे दिखाई देते हैं। तो लगभग एक आकाशगंगा में इतने ही घात तारे यानी 10 की घात 11 तारे होते हैं। कालांतर में ग्रह व उपग्रह आदि का निर्माण हुआ। कालांतर में काय का निर्माण हुआ? ग्रह व उपग्रह आदि का निर्माण हुआ। तो कालांतर में ग्रह व उपग्रह आदि का निर्माण होने से आगे बात की जाए आपका, फिर उससे साथ में ही जब हमारे पृथ्वी भी बनी उसी समय पर, फिर उसके साथ ही हमारे कई सारे आपके जो है हर ग्रह के उपग्रह बने, सैटेलाइट बने। अभी भी कई सारी चीजों की व्याख्या जो है होती जा रही है। जैसे जैसे हमें किसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है तो वैसे वैसे जो खगोल शास्त्री होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो अपनी रिसर्च के माध्यम से चीजों को जोड़ते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन समय पहले बृहस्पति के जो सैटेलाइट थे, उपग्रह थे, वो ज्यादा थे और शनि के कम थे, लेकिन अभी हाल में 2019 के लास्ट में जो है शनि के उपग्रह ज्यादा हो गए और बृहस्पति के उपग्रह कम हो गए, ठीक है। तो इसलिए इनमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि भूगोल है, कब क्या परिवर्तन हो जाए किसी को कोई पता नहीं। आजकल जो है पूरी दुनिया थम गई है कोरोना जैसे वायरस से, जो कि चलायमान थी, भाग रही थी स्पीड से, लेकिन रुक गई। खैर, ये तो हो गया उनका सिद्धांत। इसी सिद्धांत पर कई सारी व्याख्याओं को करने के लिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या हिग्स बोसॉन ये एक महाप्रयोग किया गया। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक एक महाप्रयोग किया गया। यह प्रयोग CERN, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, आपकी यूरोपियन नाम की जो आपकी रिसर्च अनुसंधान है, वो उसके द्वारा आपका 30 मार्च 2010 को जेनेवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक जो है महाप्रयोग किया गया। और यह महाप्रयोग 1000 वैज्ञानिकों ने इसको आपका उस चीज का परिणाम जो है इस प्रकार किया गया। तो 1000 वैज्ञानिकों ने इस महाप्रयोग में किया क्या है, क्या बना क्या रहे थे, क्योंकि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इसका मतलब हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन क्या? हिग्स बोसॉन कोई अलग चीज नहीं है। हिग्स एक ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम है। बोसॉन जो है सत्येंद्रनाथ बोस जो भारतीय है उनकी थ्योरी है। तो इस थ्योरी को आधार में लाकर हिग्स बोसॉन जो है, हिग्स वैज्ञानिक ने इस बोसॉन थ्योरी पर रिसर्च करने के लिए जो है इन चीजों को जब किया, तो वो हिग्स बोसॉन कण का निर्माण, हिग्स बोसॉन के कण का निर्माण का प्रयास किया गया। यानी कि उस कण के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर कि क्या उस तरीके की घटनाएं हो सकती है, उनके बारे में जानकारी, जो अनसुलझे रहस्य हैं, अनसुलझी अवधारणाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो इन 1000 वैज्ञानिकों ने CERN में, जो कि आपकी विश्व की सबसे बड़ी नाभिकीय रिसर्च एक तरीके से मान लो कि जो है सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, भौतिकी, कण भौतिकी, जो पार्टिकल भौतिकी है, पार्टिकल फिजिक्स है, उसकी विश्व की सबसे बड़ी आपकी लैब है या ऐसा मान लो प्रयोगशाला है, ठीक है, जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा जेनेवा में स्थित है। तो जेनेवा में तो बहुत कुछ स्थित है, आप सबको पता ही है। तो इन 1000 वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया। उनको टकराया गया, जो प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। तो हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास जो किया गया वो कैसे कि उस आपका कि एक तरीके से कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसके रहस्य किस तरीके से छुपे हुए हैं, उन्हीं रहस्यों को जानने के लिए ये प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से
27 किलोमीटर लंबी सुरंग में टकराया गया। इसी हिग्स बोसोन को जो है बाद में गॉड पार्टिकल नाम दिया गया। तो गॉड पार्टिकल नाम जो था वो आपका लियोन लेडरमैन, हमें यहां पर इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। तो ये जो आपका हिग्स बोसोन पार्टिकल था, हिग्स बोसोन पार्टिकल, हिग्स ब्रिटिश वैज्ञानिक, बोसोन भारतीय जो आपके मूल के सत्येंद्रनाथ बोस हैं उनकी थ्योरी पर आधारित बोसोन थ्योरी थी। तो उसको हिग्स बोसोन ने आधार मानकर इस कण की उत्पत्ति का प्रयास करने का जो है कोशिश किया, प्रयास किया। उसको हिग्स बोसोन को बाद में गॉड पार्टिकल नाम दिया गया, गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल जो नाम दिया था वो आपके लियोन लेडरमैन नाम के वैज्ञानिक ने, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इन्होंने हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल नाम दिया है। अब इसी के कारण कई और अनसुलझी अवधारणाएं थी, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और आपका वन डायमेंशन, एक तरीके से ऐसा मान लो कि वन मोर डायमेंशन, ठीक है। यानी कि डार्क मैटर जो कई सारे आपके पदार्थ हैं, डार्क एनर्जी, गॉड पार्टिकल जैसी कई ब्रह्मांड के अनसुलझी अवधारणाओं के बारे में जानकारी कराना इनका प्रयास इन्होंने किया। ठीक है फ्रेंड, इसके आगे देखते हैं हम आकाशगंगा। आकाशगंगा का पोर्शन क्या है।